दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। ये आप सब जानते हैं, हम सब ने भी आपको बताया है कई सारी न्यूज़ में। मगर अब एक और उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने लगी है, वो है 2024 के लोकसभा चुनाव, जहां पर ये देखा जाएगा कि पूरे देश में किसकी सरकार बनेगी। आप सोचिएगा, क्योंकि ऑपोजिशन ने अब इस बात पर भी तैयारी शुरू कर दी है और इसमें उन्होंने सबसे पहले मिलना शुरू किया है प्रशांत किशोर से। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे प्रशांत किशोर ने तो आखिर अपनी ये वाली जॉब छोड़ दी थी चुनावी रणनीतिकार की, मगर अभी भी विपक्ष ने सबसे पहले प्रशांत किशोर से बातचीत करी है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। आप ये हेडलाइन पढ़िए ज़रा। ममता के अगवा बनकर पवार से मिले प्रशांत किशोर, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने का हो सकता है प्लान। शरद पवार की राजनीति आप जानते हैं, उनका इतिहास जानते हैं, उन्हें राजनीति करना अच्छी तरह आता है। तो शुरुआत यहाँ शरद पवार ने ही करी है प्रशांत किशोर से मिलकर। आगे सुनिए। पश्चिम बंगाल में 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत की पटकथा लिखने वाले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट सकते हैं। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पी के मतलब प्रशांत किशोर शुक्रवार को राकांपा नेता शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे। माना जा रहा है कि यह कदम उन्होंने ममता बनर्जी के कहने पर उठाया है। प्रशांत किशोर को आप जानते हैं कितने बड़े रणनीतिकार हैं, ये कितने बड़े एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं कि इन्होंने ममता बनर्जी को पूरा वेस्ट बंगाल जितवा दिया था भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सामने। साथ में दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से इन्होंने मदद करी थी और फिर वो चुनाव भी जीत गए थे, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। गौरतलब है कि विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों में काफ़ी समय से चर्चा हो रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने वाले चेहरा किसका हो सकता है। ऐसे में बंगाल चुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर और शरद पवार की बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक मीडिया समूह ने तो सूत्रों के हवाले से एक तक दावा किया है कि प्रशांत किशोर शुक्रवार को ही मुंबई में बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान से भी मुलाकात करेंगे। अब शाहरुख खान राजनीति में तो शायद अभी नहीं आएंगे, ऐसे कोई खबर है नहीं, मगर धीरे धीरे इन सब चीज़ों से पर्दा उठता जाएगा। अब चुनावी रणनीतिकार की भूमिका छोड़ने का ऐलान प्रशांत किशोर पहले कर चुके हैं। यह आपने सुना होगा, जब एनडीटीवी पे उन्होंने ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने की अहम भूमिका थी प्रशांत किशोर की। नतीजे घोषित होने के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो चुनावी रणनीतिकार का पद छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अभी यह जगह खाली कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा तेज़ी से जगह बना रही है और बड़ी ताकतवर पार्टी के तौर पर उभर रही है। बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद राजनीतिक जगत में कयास लग रहे हैं कि अब शिवसेना महाविकास आघाड़ी से पलटी मार सकती है। ये सब अभी आइडिया हैं, लोग अपने थॉट्स पेश कर रहे हैं। इसके बाद संजय राउत ने भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करी थी। उन्होंने कहा था कि इस देश में अभी सबसे बड़े लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। इसके बाद और ज़्यादा कोहरा सा छा गया था राजनीति पर। भरोसेमंद शरद पवार ने भी शिवसेना को भरोसेमंद साथी करार देते हुए कहा था कि उनकी सरकार कार्यकाल जरूर पूरा करेगी। यानी पवार 2024 के विधानसभा चुनावों तक गठबंधन को बनाते हुए केंद्र में भी विपक्ष को एकजुट रखने के लिए मेहनत करने लगे हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था, उत्तर प्रदेश में अभी इतनी परेशानियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वो तैयारी बननी शुरू हो गई है। और ये बात आप सब ने बीते कुछ दिनों में बखूबी तरीके से देखी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी, जो छवि थी उनकी, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। लोगों को अब असलियत दिखने लगी है। वो जो आंखों पर काला पर्दा था वो हटने लगा है। अभी भी कई लोग हैं जो अभी भी अंधभक्त की तरह बिल्कुल रिएक्ट कर रहे हैं, मगर उन्हें भी समझ में आ जाएगा कुछ महीनों बाद, कुछ टाइम बाद, कि आखिर देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव, 2022 के चुनाव, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे आपको खबर पसंद आई तो इसे आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।